आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, यानी कि एक नया पहलू स्टार्ट किए। वह है, आप सभी को पता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम जो है आज से प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को एक एक वीडियो में जो उसके जितने भी स्पेशल कैटेगरी जो है, जो उसके स्पेशल पॉइंट सब है, उन सब चीज़ों को देखने का काम करेंगे आज से। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना बिहार, ठीक है। उसके बाद कल यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे करके हम लोग सभी को देखेंगे, सभी राज्यों को, वहाँ की विशेषता क्या है, वहाँ की जो है प्रमुख राष्ट्रीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये सब जितने भी होते हैं, क्षेत्रफल क्या है, इन सब चीज़ों को तो आज हम लोग अपना बिहार को देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार का स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल 1912 को मनाया जाता है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1912 को मनाया जाता है। क्यों? आप सबको पता है कि पहले बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यह तीनों एक ही राज्य हुआ करते थे। 1912 में जो है बंगाल को अलग कर दिया गया और बिहार और उड़ीसा एक बिहार नाम से जो है एक अलग राज्य बने, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 को स्थापना दिवस इसका हो गया। उसके बाद अगर स्थापना दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि इसको हम लोग बिहार दिवस भी कहते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च, ठीक है। अब जो अभी हमने आपको जो बात बोला, 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा अलग राज्य में आए और 2000 में झारखंड को अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है हमारा कि बिहार जो है कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और हमारा बिहार जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में आता है, यानी कि कर्क रेखा के बिहार उत्तर में स्थित है बिहार, ठीक है। उसके बाद अब बिहार के चारों तरफ से कौन कौन से हैं? तो एक तो बिहार को जो है चारों तरफ से 3 राज्य और एक देश घेरे हुआ है। 3 राज्य कौन कौन से है भाई? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तथा एक और से नेपाल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बिहार में मक्का का घर किसे कहते हैं, तो वह हो जाएगा आपको बेगूसराय। मक्का का घर बेगूसराय, ठीक है। वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो श्री नीतीश कुमार है। 5/4/2023 यानी कि आज के तारीख तक जो है मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करेंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यह भी आज के तारीख में जो है उपस्थित है। कल क्या होगा कौन जानता है। स्वतंत्र राज्य के रूप में बिहार जो है कब उसको मान्यता मिला? 1912 में, यानी कि पहले जो बिहार पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तो इसलिए स्वतंत्र राज्य के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ? तो 1936 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन 1936 में। अगला पॉइंट जो है वह है बिहार का एक अलग राज्य बना 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है इसको एक अलग राज्य बनाया गया। उसके बाद अगर हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका पटना। अगर उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे वह हुआ था 1916 में हुआ था। उसके बाद अगर राजकीय भाषा की बात करेंगे तो वह है आपको हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी। और दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? वह है उर्दू। इसको मान्यता कब प्राप्त हुआ था? 1984 में मान्यता प्राप्त हुआ था। अब हम राजकीय पशु की बात करेंगे तो वह आपका बैल हो जाएगा। और राजकीय पक्षी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गौरैया। और पुष्प की बात करेंगे तो वह हो जाएगा गेंदा। और वृक्ष की बात करेंगे तो वह हो जाएगा पीपल, ठीक है। उसके बाद अगर मछली की बात करेंगे तो वह मांगुर मछली है, ठीक है। उसके बाद बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को, आपको पता ही है बिहार का शोक कोसी नदी। उसके बाद राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूनिक त्योहार, यानी कि बिहार का जो है सबसे यूनिक त्योहार, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो वह आपका छठ है, जिसको हम लोग कहते हैं छठ एक त्योहार नहीं है, इससे इमोशन है, ठीक है। उसके बाद अगर सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, जिसका जो है हाइट है 874 मीटर, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है, ठीक है, सर्वोच्च शिखर। अब हम कुछ इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अक्षांशीय अगर विस्तार की बात करेंगे, बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 24 डिग्री 20
बात करेंगे तो वह है आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, जो कि उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, जो कि पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको पता चल गया। अगर हम बात करते हैं कि बिहार की आकृति यानी कि प्रदेश की आकृति कैसा है, तो वह है आपका आयताकार, ठीक है, आयताकार है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे बिहार का तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश में 12वां स्थान रखता है। यानी कि भारत में जो है बिहार से 11 बड़े राज्य और हैं क्षेत्रफल में, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो 10,40,99,452 करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो भाई पहला कौन बड़ा है, दूसरा कौन बड़ा है? तो पहला जो होगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और दूसरा जो होगा वह हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 25.4, जो कि भारत में थर्ड स्थान पे है। तो भाई सबसे पहला स्थान पे कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपको मेघालय 27.9%, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो वह हो जाएगा 345 किलोमीटर। और आपको पता है कि ऊपर की तरफ जो है उत्तर रहता है, नीचे की तरफ दक्षिण रहता है। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, ऊपर में उत्तर नीचे में दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। तो भाई पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी होगी? तो 483 किलोमीटर, जो कि पूरब इस पश्चिम इस साइड हो जाएगा और पूरब इस साइड हो जाएगा। तो सबसे पश्चिमी जिला जो हो जाएगा वह बक्सर हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला वह भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे समुद्र तल से ऊंचाई की तो वह 171 फीट यानी कि 53 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 171 फीट यानी कि 53 मीटर, ठीक है। और समुद्र तल की ऊंचाई जो है पूरे देश का कहां से मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। सीमा से लगे देश यानी कि बिहार जो है कितने देशों के साथ उसका सीमा साझा करता है, ठीक है। तो वह हो जाएगा एक नेपाल के साथ, जो कि उत्तर दिशा की तरफ से जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार के उत्तर में क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। अब जो है सीमा से लगे राज्य यानी कि कितने राज्य से जो है सटा हुआ है? तो पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश, और पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक है। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगर हम औसत वर्षा की बात करेंगे तो बिहार में 112 से 125 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला की बात करेंगे तो वह हो जाएगा किशनगंज। और किशनगंज क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो यहाँ पे बिहार में चाय की खेती होती है, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो वह हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपको औरंगाबाद। और सबसे गर्म तथा सबसे ठंडा जिला की बात करेंगे यानी कि बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडा रहता है? यह दोनों हो जाएगा आपका गया, ठीक है। गया जो है सबसे ज्यादा गर्म तथा सबसे ज्यादा ठंडा रहता है। उसके बाद बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत जो है वह है आपको 7.84%, ठीक है। और वन स्थिति रिपोर्ट जो कि प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। तो निम्न 5 राज्यों में जो है बिहार जो है शामिल है आपका, यानी कि जो नीचे से 5 जो है उनमें से एक बिहार भी है, ठीक है। अगर वनावरण की बात करेंगे 7,29,079 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का वनावरण है, जो कि अपना 5वां स्थान रखता है, ठीक है। अगर बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो हो जाएगा गंडक परियोजना, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। वह है प्रमंडल की संख्या, यानी कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडलों की संख्या की अगर बात करेंगे तो वह है टोटल 9। कितने हैं? 9। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमंडल है। तो कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया, ये टोटल जो है 9 प्रमंडल हो गए। उसके बाद अगर हम जिला की बात करेंगे तो जिला की संख्या जो है
38 है, जिला की संख्या 38 है। अगर प्रखंड की बात करेंगे तो प्रखंड की संख्या 534 है। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है कि बिहार में कितने महानगर हैं। तो अगर महानगर की बात करेंगे यानी कि मेट्रोपोलिटन सिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे एक, जो कि पटना है, मेट्रो महानगर, मेट्रोपोलिटन, यहाँ मेट्रो बन भी रहा है। उसके बाद अगर नगर निगम की संख्या की बात करेंगे तो टोटल जो है बिहार में 19 है। टोटल नगर निगम कितने हैं? 19 है, जो कि सबसे नया जो लेटेस्ट बना है वह है आपका सहरसा। अब हम बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ बात। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? 6, यानी कि एससी जो है उनके लिए आरक्षित सीट कितने हैं? 6। कौन कौन सा है भाई? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, गया, जमुई और सासाराम, ये जो है एससी के लिए आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या तो आपका 16 हो जाएगा। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। ठीक है, और अगर विधानमंडल की प्रकृति देखेंगे कि बिहार में जो है विधानमंडल की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ पे जो है द्विसदनात्मक है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, अगर विधानसभा की बात करेंगे तो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगी 243। ठीक है, और जिसमें एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वह है 38। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 2। कौन कौन सा सीट है भाई? वह जो है, एक है कटोरिया जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दूसरा जो है मनिहारी जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो कटोरिया विधानसभा और मनिहारी विधानसभा, यह जो 2 हैं वह अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे तो टोटल विधान परिषद की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या 75। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है वह है प्रथम मुख्यमंत्री, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अगर हम प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे बिहार के प्रथम राज्यपाल का तो वो हो जाएंगे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, और प्रथम दलित मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे भोला पासवान शास्त्री। अगर हम बात करेंगे कि प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। ठीक है, उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो राबड़ी देवी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो वह जो लगा था 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, उसके बाद बिहार में प्रथम बार निर्दलीय मुख्यमंत्री, एकदम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद बिहार में प्रथम महिला राज्यपाल, बिहार में प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, महिला गलती से निकल गया, जाकिर हुसैन। बिहार में प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। ठीक है, उसके बाद बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए तो वे थे आपके बलिराम भगत, जो कि 5वीं लोकसभा जो कि जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक रहे थे। तो ये कौन हो जाएंगे? बलिराम भगत। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री की तो वे होंगे गणेश भगत। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री गणेश भगत। ठीक है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने वे बिहार के कौन व्यक्ति थे? बिहार के पहले व्यक्ति तो वे थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी। ठीक है, उसके बाद पटना नगर निगम के चेयरमैन जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, यानी कि पटना नगर निगम के चेयरमैन कौन थे जो आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति बने? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 लिखा हुआ है, तो 2 तो हो जाएंगे, एक उत्तरी बिहार में जो कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में स्थित है, और दूसरा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वह है आपका दक्षिण बिहार के गया जिले में। लेकिन एक जो है वह है आपका कृषि विश्वविद्यालय पूसा। ठीक है, जिसका नाम जो है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है। और यह पहले यूनिवर्सिटी हुआ करता था केवल, लेकिन 2016 में जो है इसे
केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1917, ठीक है। उसके बाद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया, तो 1916 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो वह हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात किया जाएगा तो हो जाएगा आपका पटना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वह है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, शेखपुरा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वह है प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ खुला था बिहार में, मुजफ्फरपुर 1978 में खुला था। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 1978। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जो है सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो वह है आपका नहर। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर, ठीक है। जो नेक्स्ट अगर हमारा है प्रमुख मेला, यानी कि बिहार का जो सबसे प्रमुख मेला है वह है सोनपुर का पशु मेला, ठीक है। सबसे बड़ा है जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रमुख पर्व एवं त्योहार का, तो रामनवमी, छठ, रक्षाबंधन, दीपावली, ईद, ये सब बिहार के प्रमुख पर्व हो गए। अगर हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो कुम्हरार, गोलघर, खुदा बख्श पुस्तक लाइब्रेरी हो गया आपका, और भी बहुत सारे चीज हैं। सड़क मार्ग की लंबाई की बात करेंगे तो 82,573 किलोमीटर सड़क में टोटल सड़क मार्ग की लंबाई। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 3734 किलोमीटर। अगर हम रेल मार्ग की बात करेंगे तो हो जाएगा 5400 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद है कि बिहार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हमने डिस्कशन किया। और अभी तक आप लोग अगर द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग जो है इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद।